हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्थ चैप्टर लेजर एंड पोस्टिंग। लास्ट वाले वीडियो तक अपन ने जर्नल कैसे होती है और सब्सिडरी बुक अपन कैसे मेंटेन करते हैं वो सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी। कुछ एक क्वेश्चन भी आपको करने के लिए दिए थे मैंने। अब जर्नल या सब्सिडरी बुक जो भी अपन मेंटेन करते हैं उसकी अपन लेजर कैसे करेंगे। देखो भाई, जो आपको अकाउंटिंग सर्किल मैंने बताया था सबसे पहले कि जो भी आपके ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन को अपन यानी कि यहाँ पे मनी ट्रांजैक्शन है, जो भी आपके मनी ट्रांजैक्शन है इनको सबसे पहले जहाँ पर रिकॉर्ड जहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे इनको जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं इसको अपन प्राइमरी बुक यानी कि जर्नल बोलते हैं। जर्नल की जगह आप सब्सिडरी बुक भी काम में ले सकते हो। तो ये एक स्टेप हो गई इसकी। इसके बाद में सब्सिडरी बुक हो चाहे जर्नल हो, अपन को इसकी क्या करनी पड़ती है, लेजर। इसकी अपन क्या करेंगे, लेजर करेंगे। यानी कि ये रिकॉर्डिंग हो गया, ये आपके क्लासिफिकेशन हो गया। हमें हमारी जो जर्नल है इसमें जो अकाउंट है उसको अलग अलग क्लासिफाइड करना है, अलग अलग अकाउंट मेंटेन करना है। जैसे अपन एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू केस, ठीक है। अब परचेज का अकाउंट यहां से अलग हो जाएगा, केस का अकाउंट अलग हो जाएगा, क्योंकि केवल जर्नल से आपको कोई ज्यादा विशेष सूचनाएं नहीं मिलती है। अगर मैंने आपको 4-5 एंट्रियां दे दी, अगर मैंने आपके यहाँ पे 4-5 एंट्रीज दी हुई है, देखो किस तरह से समझना आप। जैसे कि आपको फर्स्ट एंट्री दी हुई है केस अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 30,000 रुपये केस है, स्टॉक 20,000 रुपये है, कैपिटल आपके 50,000 है। फिर मैंने आपको दे दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू केस 10,000 रुपये। फिर मैंने आपको दे दिया केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000 रुपये। फिर मैंने आपको दे दिया रेंट अकाउंट डेबिट टू केस 3,000 रुपये, ठीक है। ये केवल जर्नल है। अब अगर मैं आपको यहाँ से एक पूछूं एक चीज कि बताओ केस का बैलेंस कितना है। आज मैंने आपको यहाँ पे पूछा कि बताओ केस का बैलेंस कितना है, आप क्या करोगे। केस का बैलेंस कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। आप फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के टोटल करने लगोगे कि सर 30,000 थे, 10,000 यहाँ पे चले गए, 20 बचे, 15 आए, 35 हुए, फिर 3,000 रुपये यहाँ पे चले गए, 32,000 रुपये का बैलेंस बचा। लेकिन एक बिजनेस में केवल इतनी सी एंट्रियाँ नहीं होती है, बहुत एंट्रियाँ होती है, खूब सारी एंट्री हो गई। वहां पे आपके हर एक चीज के लिए टोटल करने बैठोगे क्या, नहीं। मैंने यहाँ पे पूछ लिया बताओ आपके स्टॉक का बैलेंस कितना है, आपके परचेज का बैलेंस कितना है, सेल्स का बैलेंस कितना है। तो ये सारी सूचनाएं इजी रूप में, इजी फॉर्मेट में अपन को यहाँ से नहीं मिलती है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। मैं अगर यहाँ पे केस का एक अलग से अकाउंट मेंटेन कर लूँ तो जब भी आप पूछोगे मैं आपको हाथों हाथ देख के बता दूंगा केस का बैलेंस इतना। यहाँ पे एक स्टॉक का अकाउंट मेंटेन हो जाएगा, जैसे आप पूछोगे मैं स्टॉक का बैलेंस बता दूंगा। यहाँ पे आपके एक परचेज का अकाउंट मेंटेन हो जाएगा, जैसे आप पूछोगे मैं परचेज का बैलेंस बता दूंगा। यहाँ पे आपके सेल्स का अकाउंट मेंटेन हो जाएगा, जैसे आप पूछोगे मैं सेल्स का बैलेंस बता दूंगा। यहाँ पे आपके कैपिटल का एक अकाउंट मेंटेन हो जाएगा, जैसे आप पूछोगे मैं कैपिटल का बैलेंस बता दूंगा। यहाँ पर आपके रेंट का अकाउंट एक मेंटेन हो जाएगा, जैसे आप पूछोगे मैं रेंट का बैलेंस बता दूंगा, ठीक है। तो सारे जो भी आपके अंदर जर्नल के अंदर अकाउंट दिए हुए हैं इनको एक अलग फॉर्मेट में, टी फॉर्मेट में क्लासिफाइड कर दिया जाता है। ये पूरी एक एंट्री है तो इसके 3 अकाउंट बन गए, केस का, स्टॉक का, कैपिटल का। ये पूरी एक एंट्री है, इसके अलग अकाउंट बन गए, परचेज का, केस का। ये पूरी एक एंट्री है, इसके अकाउंट बन गए, सेल्स का, केस का।
ठीक है। तो इस हिसाब से अपन क्या करते हैं कि लेजर मेंटेन करते हैं। लेजर मेंटेन करने का मेन रीजन यही है कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उनको इजी फॉर्मेट में जल्दी से जल्दी और इजी फॉर्मेट में हमें अवेलेबल हो जाए और हम दूसरों को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, इसलिए अपन क्या करते हैं, लेजर और पोस्टिंग करते हैं। ठीक है भाई। अब ये लेजर और पोस्टिंग आपको किस हिसाब से करनी है, यानी कि इसके मेथड क्या है, किस हिसाब से इसमें रिकॉर्डिंग होती है, किस हिसाब से ट्रांजैक्शन लिखते हैं इसमें, वो सारी चीज़ देखते हैं। ठीक है भाई। एग्जाम्पल के लिए ये लिखा हुआ रख लेता हूं मैं। देखो, लेजर मेंटेन अकाउंट में होती है। अकाउंट इसका टी फॉर्मेट में बनेगा। टी फॉर्मेट मतलब ये, जिसका एक जो पार्ट है ये डेबिट पार्ट है भाई, और ये दूसरा वाला जो पार्ट है ये क्रेडिट पार्ट। जर्नल एंट्री में ऊपर वाला डेबिट, नीचे वाला क्रेडिट होता है। अकाउंट के अंदर ये जो साइड है, ये साइड ये डेबिट है, और ये वाली जो साइड है ये आपके क्रेडिट साइड है। ठीक है। तो पहला रूल आप ये याद रखोगे कि लेजर से जैसे ही अपन जर्नल से जैसे ही लेजर मेंटेन करते हैं तो सबसे पहले जो जो अकाउंट है, यानी कि जो जो आपके इंफॉर्मेशन आपके जर्नल में दी हुई है, इनके सेपरेट अकाउंट मेंटेन होंगे भी, सेपरेट अकाउंट मेंटेन होंगे। ठीक है। जैसे केस है तो केस का अकाउंट बनाओगे आप सबसे पहले, ये केस का अकाउंट। ठीक है। इसके बाद में स्टॉक है तो आप स्टॉक का अकाउंट बनाओगे, ये स्टॉक का अकाउंट। ठीक है। इसके बाद में आपके कैपिटल है तो आप कैपिटल का अकाउंट मेंटेन करोगे। कैपिटल के बाद में आपके परचेज है तो आप परचेज का अकाउंट मेंटेन करोगे। ठीक है। परचेज के बाद में केस है तो केस का देखो अकाउंट दोबारा नहीं बनेगा, वापस केस है तो केस का अकाउंट दोबारा नहीं बनेगा, एक अकाउंट एक ही बार बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद में सेल्स है तो आप सेल्स का अकाउंट मेंटेन करोगे। इसके बाद में आपके रेंट है तो आप रेंट का अकाउंट मेंटेन करोगे। ठीक है। ये डेबिट साइड है इधर वाला, और इधर वाला क्या है, क्रेडिट साइड। सब में ये डेबिट पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, क्रेडिट। कॉलम जो बनेंगे ये ध्यान रखना भाई, डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। डेट का, पर्टिकुलर का, जेएफ का और अमाउंट का। लेजर में आपने ध्यान दिया होगा, वहां पे एलएफ का कॉलम बनता है। जेएफ और एलएफ क्या है अभी, जब आप जर्नल बनाते थे तब एलएफ का कॉलम बनाते थे, मतलब क्या इस अकाउंट की लेजर कौन से नंबर पे की हुई है ये एलएफ शो करता है, और यहाँ पे जेएफ में जो नंबर लिखते हैं वो ये बताता है कि इस अकाउंट की आपके जर्नल कहाँ पर की गई है, कौन से नंबर पर की गई है, वो ये चीज़ बताता है। ये इंडेक्स हो गया एक तरह से। जैसे आप बुक खोलते हो, मैंने बोला कि निकालना 7 चैप्टर निकालना, तो आप पन्ने थोड़ी पलटने लग जाते हो, आप सीधा इंडेक्स देखते हो कितने पेज नंबर पे 7 चैप्टर है, सीधा वो पेज नंबर खोलते हो, ऐसे ही करते हो। ठीक है। ये आपकी इतनी बड़ी बुक है, ये आपके ये बुक है। मैंने आपको बोल दिया कि भी 9 चैप्टर ओपन करना, तो आप 9 चैप्टर यूं थोड़ी देखोगे यार 9th कहाँ पे गया, 9th कहाँ पे गया, नहीं। समझदार जो होगा वो सीधा क्या करेगा, इंडेक्स निकालेगा। इंडेक्स में 9 चैप्टर कहाँ पे है कि ये यहाँ पे है, ये पेज नंबर पे है, वो सीधा पेज नंबर खोलेगा। ठीक है। तो 9.1 कहाँ पे आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, ये 9। ठीक है। ये 9 चैप्टर आ गया आपके। ठीक है। तो वही काम आपके एलएफ और जेएफ करते हैं भाई, कि इसकी जर्नल कहाँ पर की गई है वो जर्नल नंबर लिखे हुए होते हैं, और जर्नल में जो एलएफ का कॉलम होता है वो ये बताता है कि इससे रिलेटेड लेजर कहाँ पे की गई है, वो नंबर बताता है। ठीक है। क्रेडिट साइड में वापस यही कॉलम बनेंगे, डेट का, पर्टिकुलर का, जेएफ का और अमाउंट का।
सारे जो भी लेजर अकाउंट बनाते हो सब में ये कॉलम बनने हैं आपके, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, सब में ये कॉलम बनने हैं, सब में। ये आपके डेट का, ठीक है, अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कैपिटल में ये डेट का कॉलम हो गया, ये आपके पर्टिकुलर का हो गया, एलएफ का अमाउंट का, तो वापस डेट का, पर्टिकुलर का, एलएफ का और अमाउंट का। सेम प्रोसेस सब में। ठीक है, डालते रहेंगे डेट, लिखते रहेंगे, सब में लिखना। अब लेजर करें कैसे, मैं इसका रूल क्या है तो मैंने पहले ही बता दिया। ये डेबिट साइड है, अभी ये क्या है, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आप अगर आप कुछ भी लिखते हो तो 2 लिखोगे, इससे पहले क्या लिखोगे 2। और क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखते हो तो आप क्या ये वर्ड यूज में लोगे, बाय। ये खास कर ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है। डेबिट में मुझे इधर कुछ भी स्टार्ट करना लिखना है तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, फिर जो भी लिखना है उसको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और क्रेडिट साइड में मुझे कुछ भी लिखना है तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, बाय लिखूंगा, और फिर मैं स्टार्ट करूंगा। ये सिंबल हो गया कि भी इसको हमने डेबिट किया और इसको हमने क्रेडिट किया। ठीक है, अब 2 चीजें सीखी हमने, वैसे 3 हो गई। 3 चीजें कौन कौन सी, कि सबसे पहले जो भी हमारे यहाँ पे नेम दिख रहे हैं उनके अकाउंट मेंटेन करेंगे, पहला रूल। कोई भी अकाउंट रिपीट नहीं होना चाहिए, दूसरा रूल। डेबिट साइड में कुछ भी लिखते हैं तो 2, और क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखते हैं तो बाई वर्ड यूज में लोगे। ये तीन चीजें सीखी। अब लेजर करें कैसे सर, लेजर का मेन रूल क्या है, तो देखो भी लेजर करने का मेन रूल ये है कि किसका अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, कि केस का। केस अकाउंट जर्नल एंट्री में क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है, तो डेबिट है, तो आप किधर लिखोगे, डेबिट साइड में। दोबारा सुनना, जिसका अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, जिसका अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वो एंट्री में डेबिट है तो उसके अपोजिट पार्टी को डेबिट में लिखो। उसकी अपोजिट पार्टी को कहां पे लिखो, डेबिट। जैसे मैं किसका अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं, सबसे पहले केस का, तो केस अकाउंट यहां पे क्या है, डेबिट। तो इसकी अपोजिट पार्टी कौन सी हुई, कैपिटल। इसको मैं किधर लिखूंगा, डेबिट। दोबारा सुनना, किसका अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं, केस का। केस अकाउंट क्या है, डेबिट, तो मैं किधर लिखूंगा, डेबिट में। क्या लिखूंगा डेबिट में, अपोजिट पार्टी, तो मैं अपोजिट पार्टी को लिखूंगा टू कैपिटल। अमाउंट, अब अमाउंट यहाँ पे 50,000 मत भर देना भाई, लेजर में कभी भी बड़ी वाली अमाउंट नहीं आती है। आप अकाउंट किसका मेंटेन कर रहे हो, केस का मेंटेन कर रहे हो, तो केस की अमाउंट लिखो 30,000। ठीक है, अब और आगे, अब पहले इसी अकाउंट को कंप्लीट कर लेते हैं। और देखो केस कहां पर है, ये रहा केस, किधर है अभी, क्रेडिट में। किधर है, क्रेडिट में, तो किधर लिखूंगा मैं, क्रेडिट में। क्या लिखूंगा क्रेडिट में, अपोजिट पार्टी को, तो अपोजिट पार्टी क्या है, परचेज। कितने रुपए, 10,000। और ढूंढो भी, ये रहा केस, किधर है, डेबिट में, तो किधर लिखूंगा मैं, डेबिट में। किसको, अपोजिट पार्टी को, टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए, 15,000। और केस कहां पे है अभी, ये रहा लास्ट, किधर है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखूंगा। बाई रेंट अकाउंट, कितने रुपए, 3,000। एक अकाउंट आपने कंप्लीट कर लिया, जहां जहां पर भी केस था सब जगह का लिख दिया। क्या किया मैंने ये देखा मैं अकाउंट किसका मेंटेन कर रहा हूं,
केस का मेंटेन कर रहा हूँ। केस डेबिट है तो मैंने डेबिट में लिखा। यहाँ पे देखो केस क्रेडिट है तो अपोजिट पार्टी को क्रेडिट में लिखा। यहाँ पे केस डेबिट है तो मैं डेबिट में लिखा। यहाँ पे केस क्रेडिट है तो मैंने क्रेडिट में लिखा। बस इतना ही तो किया। अब आपको इसकी टोटल करनी है। डेबिट साइड में टोटल कितना है? 45,000 है। जिधर ज्यादा है उधर की टोटल पहले करो, कोई जरूरी नहीं कि डेबिट की टोटल आप पहले करो, जिधर ज्यादा है उधर की टोटल आप पहले करो, ठीक है। तो डेबिट साइड में आपके कितने हैं? 45,000 है। डेबिट साइड में कितना है? 45,000 है। क्रेडिट साइड में कितने हैं? 13,000 ही है। तो 45,000 में से 13,000 माइनस करो, यानी कि अपन को क्या करना है? इसको बैलेंसिंग करना है। इधर ज्यादा है इधर कम है, आपको बराबर करना दोनों साइड में। तो मैं कितने रुपए यहाँ पे लिखूं कि दोनों साइड की टोटल बराबर आ जाए? तो आप बोलोगे सर 45 में से माइनस कर दो ना आप 13,000 रुपये, 32,000 रुपये लिख दो। तो 32,000 रुपये मैं अगर यहाँ पे लिख दूं तो इसकी भी टोटल क्या आ जाएगी? 45,000। तो ये आपकी क्या आ गया? बैलेंस। मैंने क्या किया? दोनों को बैलेंसिंग किया ना, तो ये आपकी क्या आ गया? बैलेंस। और इसको आप लिख दो CD, कैरी डाउन। टोटल करके कैरी करके अपन ने माइनस करके किया है ना, इसलिए इसको अपन ने क्या लिख दिया? बैलेंस CD। CD की फुल फॉर्म क्या होगी? कैरी डाउन। ये आपने एक अकाउंट कंप्लीट कर लिया अभी, एक। सेम ऐसे ही दूसरा अकाउंट मेंटेन करते हैं स्टॉक का। स्टॉक किधर है अभी? डेबिट में। तो डेबिट में लिखो ना आप लिखोगे 2। अपोजिट पार्टी, अपोजिट पार्टी इसकी क्या है? कैपिटल। कितने रुपए लिखोगे? 50,000 थोड़ी लिखोगे। स्टॉक में कितने? 20,000 है ना, 20,000, ठीक है। और स्टॉक ढूंढो कहां पे है? स्टॉक नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, बस ये एक ही जगह था। बस टोटल की डेबिट में 20,000 है, इधर कुछ भी नहीं। कितने रुपए इधर लिखूंगी? 20 हो जाए, यानी कि टोटल बराबर हो जाए, तो 20,000 पूरे लिखने पड़ेंगे। तो बैलेंस CD आ गया कितना? 20,000 टोटल, 20,000, ठीक है। अब मैं बनाता हूं कैपिटल का अकाउंट। तो कैपिटल देखो किधर अभी? क्रेडिट में है। तो किधर लिखोगे आप? क्रेडिट में लिखोगे बाय। क्रेडिट में कुछ भी लिखते हैं, मैं क्या वर्ड यूज में लेता हूं? बाय। क्रेडिट में लिखोगे। क्रेडिट में क्या लिखोगे? वही अपोजिट पार्टी। अब अपोजिट पार्टी इसकी 2 है तो दोनों को लिखो, बाय कैश अकाउंट और बाय स्टॉक अकाउंट। अमाउंट 50-50 मत लिख देना भाई, 1 लाख हो जाएंगे, ठीक है। केस में कितने? 30,000 और कैपिटल में कितने? 20,000, ठीक है। क्योंकि अगर आपने लिख दिए यहाँ पे 50,000 तो कैपिटल का बैलेंस कितना आ जाएगा? 1 लाख। कैपिटल का बैलेंस 1 लाख थोड़ी है, ठीक है। तो केस 30,000, स्टॉक 20,000। इसके अलावा देखो कैपिटल कहीं पे है क्या? कहीं पर भी कैपिटल नहीं है, बस हो गया। इसकी टोटल की इधर 50,000 आ रहे हैं। बैलेंसिंग करो तो इधर लिखा डेबिट साइड में 2 बैलेंस CD 50,000 रुपये, टोटल बराबर आ गई 50,000, ठीक है। ऐसे सेल्स का अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो सेल्स देखो भी किधर है? केस, ये यानी कि कैपिटल तक हो गया था। इसके बाद में देखो परचेज का अकाउंट मेंटेन करते हैं। परचेज का अभी सेल्स का कैसे? परचेज किधर है? अभी डेबिट में है। तो डेबिट में लिखोगे आप 2। क्या लिखोगे? अपोजिट पार्टी 2 कैश अकाउंट। कितने रुपए? 10,000। इसके अलावा देखो परचेज कहीं पे है क्या? नहीं है, कहीं पे भी नहीं है सर। टोटल करो बाय बैलेंस CD। कितने रुपए? 10,000, बराबर हो गया। इधर भी आपकी टोटल कितनी है? 10 है। इधर भी टोटल कितनी है? 10। इसके बाद में देखो भी सेल्स का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। केस का तो मेंटेन कर चुके हैं, यहाँ पे भी केस का दोबारा अकाउंट मेंटेन थोड़ी होगा, एक ही बार होगा, हो गया वो। इसके बाद में किसका करोगे? सेल्स का। सेल्स क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड के अंदर आप लिखोगे बाय कैश। कितने रुपए? 15,000 रुपये। इसके अलावा सेल्स है क्या? कहीं पे नहीं है सर। टोटल करो 2 बैलेंस CD। कितने रुपए? 15,000, टोटल बराबर, दोनों साइड में 15-15 होगी। रेंट का अकाउंट मेंटेन करते हैं। रेंट किधर है? अभी डेबिट में है। तो डेबिट में लिखोगे 2 कैश अकाउंट। डेबिट में कितने रुपए? 3,000। इधर कुछ है नहीं तो आपके आ जाएगा बाय बैलेंस CD
3000। ठीक है भाई, तो ये आपको मैंने लेजर करना सिखा दिया। जर्नल एंट्री की लेजर कैसे करते हैं ये चीज़ मैंने आपको बता दी है भाई, ठीक है ना। जर्नल एंट्री की लेजर कैसे करते हैं वो चीज़ मैंने बता दी। तो अब आप जो आपका बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4th चैप्टर का, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। 4th चैप्टर जो है उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट होना, भी आप वेरी शॉर्ट बाद में कर लेना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होना पेज नंबर आपके 4.8, पेज नंबर जो आपके 4.48, ठीक है ना, ये है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप करोगे, सेकंड करोगे, थर्ड करोगे, थर्ड मत करना, थर्ड में करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों की पहले आप क्या बनाओगे, जर्नल एंट्रियां बनाओगे, फिर उसकी क्या बनाओगे, लेजर करोगे। समझ गए, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट बनेंगे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन की सारी पहले जर्नल करना, फिर उसकी लेजर करना। नेक्स्ट वाले जो वीडियो है इसके अंदर अपन जो सब्सिडरी बुक थी, सब्सिडरी बुक से लेजर कैसे बनाते हैं वो चीज़ देखेंगे। बहुत ईजी है भी वो। फिर अपने 4th चैप्टर भी आपके कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।